JNV जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ आज 29 अप्रैल 2023 को, तो उसका जो वो सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में जो हमने मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो वो 40 क्वेश्चन सभी के सभी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको जो वो जा करके देख लें। हालांकि मैं जो वो तीनों पार्ट जो वो एक साथ मर्ज करके जो वो अपलोड कर दूंगा, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो सॉल्व होंगे और कितने क्वेश्चन जो वो आपके सही हैं, वो जो आप वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। और अब हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में अर्थमेटिक्स सेक्शन 2 को, जो कि था आपका मैथ से रिलेटेड। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो वो मैंने देखे और मुझे लगा कि काफ़ी क्वेश्चन जो वो ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट जो वो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी अच्छे से जो वो क्रिएट किए गए हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से घुमा फिरा के पूछे हैं। ठीक है, जिनमें जो वो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो यही जो वो मैंने आपको बोला भी था कि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो कि हर कोई जो वो जिनको नहीं कर सकता, मतलब जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है वही जो वो उन क्वेश्चन को जो वो कर सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो वो वैसे थे जो कि थोड़े से घुमा फिरा के जो वो पूछे गए थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी रेक्टेंगुलर टाइल्स। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है इस पार्ट में जब हम लोग पूरे क्वेश्चन ना डिस्कस कर पाएँ, लेकिन डिटेल में देखेंगे ताकि अच्छे से जो वो अगर आप फिर से एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आप जो वो एक बार जो वो इन क्वेश्चन को फिर से समझिए अच्छे से, और क्या पता आपके किसी दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में या अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें जो ऐसे क्वेश्चन बन जाएँ, इसलिए जो वो आप इसको अच्छे से समझें। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल हैविंग डायमेंशन 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन था नहीं ये। आपको जो वो एक फ्लोर को जो वो टाइल करनी है। मान लेते हैं फ्लोर जो वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर में लेंथ होगी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, तो फ्लोर की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो जो वो गिवन है 12 मीटर एंड 10 मीटर। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ तो 12 10 जा होता है 120। ठीक है, 120 मीटर आ गया इसका पूरे का एरिया, जिसको हमने जिसमें हमने जो वो टाइल बिछानी है, कवर करना है टाइल से। ठीक है, फ्लोर। तो इसने बोला कि टाइल जो वो हाउ मैनी रेक्टेंगुलर टाइल, मतलब कि जो टाइल है उसका डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है और हमने जो वो मीटर में निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। ठीक है, 1 मीटर में 100 जो मीटर है। ठीक है, मीटर अच्छा एरिया निकाला था तो ये मीटर स्क्वायर में होगा, इसको जो वो सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वो क्या करना पड़ेगा, देखिए मीटर स्क्वायर है ना कि 1 मीटर है, तो 2 जीरो नहीं चिपकानी है इसके साथ। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 4 जीरो जो वो इसके साथ आ जाएगी। तो ये जो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा 12 1 2 3 4 हाँ 120 और 1 जीरो और। ठीक है, 4 जीरो, और इसको डिवाइड करना है अब 10 8 जा 80 से। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 8 के टेबल में जो वो 120 आता है, 15 आता है ना 15। तो 15 और यहाँ पे 1 जीरो काट के ऊपर लगा लो, 1 जीरो काट के ऊपर एक बची, इसको भी 15,000 इज द आंसर। हमें जब वो अपने फ्लोर को टाइल फ्लोर में जो भी हॉल है जो भी उसमें जो वो टाइलें बिछाने के लिए जो वो 15,000 टाइल्स की जो वो ज़रूरत पड़ेगी। 15,000 इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ। अच्छा, इस पिछले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना था, फिर जो आपको डिवाइड करना था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। The length, width, and height of a water tank are 11 meter, 10 meter, 9 meter respectively. The tank is filled with water up to 6 meter height. The empty portion. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब घुमा के पूछा है। आपको देखने में जो वो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं, आपको कोई वॉल्यूम नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, जब इसने मीटर में जो वो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है, इसका मतलब है ये कौन सा है, ये जो वो मतलब किस फॉर्म में है, ये जो वो आपके क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ठीक है, तो क्यूबॉइड के फॉर्म में इसलिए है क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी अलग अलग है। अगर सेम ही होती तो क्यूब के जैसे होता, लेकिन ये जो वो अलग अलग है, तो इसलिए जो वो आपको जो वो हाइट पे ध्यान दीजिए। इसकी हाइट जो वो 6 मीटर फिल है। हमें टैंक कितना फिल है वो देखना है, मतलब सॉरी कितना जो वो एम्प्टी है। अब इसने बोला कितना फिल है। देखिए, इसकी हाइट जो वो पहले इसने दी है, हाइट जो वो यहाँ पे है रिस्पेक्टिवली बन गया 9 मीटर। तो इसकी जो हाइट है वो 9 मीटर है, इसको आप समझिए 9 मीटर इसकी हाइट है। बाकी लेंथ और ब्रेड्थ से जो वो यहाँ पे मुझे लगता है कोई लेना देना इस क्वेश्चन का है नहीं, लेकिन फिर भी गिवन है तो आप जो वो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इसने दी है 9 मीटर। अब देखिए 9 मीटर के जो वो 6 मीटर जो वो फिल है। अब 9 के जो वो मैं 3 पार्ट कर देता हूँ, 3 3 के 3 यहाँ पे
ठीक है। इसको ऐसे ना समझ करके ना ऐसे समझिए कि ये जो वो टैंक है, ठीक है। अब टैंक की जो हाइट है ना वो 9 मीटर है। अब 9 के ना मैं 3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 9 मीटर हो गया। इसने बोला है कि ये टैंक जो वो 6 मीटर तक फिल है, मतलब कि इतना जो फिल है, तो एम्प्टी जो वो कितना बचा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए इसको। द टैंक विल फिल विद वाटर विद, मतलब कि 6 मीटर तक जो वो फिल है, मतलब कि यहाँ तक वो फिल है, ठीक है। 2/3 जो वो फिल है, मतलब कि 3 में से 2 जो वो फिल है, तो 1/3 जो वो आपका बच गया खाली। तो 1/3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि 2/3 प्लस 1/3, ठीक है, क्या होता है 1 के बराबर हो जाएगा, 3/3, ठीक है। आपको पता है लाइक फ्रैक्शन को कैसे प्लस करते हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझने वाली बात थी। बाकी अगर आपने जो ऐसे क्वेश्चन, मतलब आपको सिर्फ सोचना था इसमें, ज़्यादा कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन cover a distance of a 1 kilometer in 2 minutes. It crosses another stationary train in 4 minutes. The length of stationary train. हाँ, ये जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ी सी मुझे लगता है कि क्योंकि अभी आपने जो वो थोड़ी सी रीजनिंग टाइप के जो वो क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन जो वो नहीं सॉल्व किए हैं, लेकिन आपको जो वो पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो आपको पता है। लेकिन फिर भी जो वो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो वो आपको दिक्कत आ सकती थी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो इसने बोला कि एक 1250 मीटर लंबी ट्रेन है, 1 किलोमीटर 2 मिनट में जो वो कवर कर रही है। अब देखिए, हमें ना यहाँ पे मीटर में जो वो आंसर है, हमें सबसे पहले तो यहाँ पे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब क्या है, 1000, 1000 मीटर है ना इसका मतलब। तो 1 किलोमीटर 1000 मिनट। और ये बोल रहा है कि टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन जो वो ये बोल रहा है कि 2 मिनट जो वो उसको लगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं स्पीड निकाल लूँ इसकी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड तो नहीं यही बना है, ठीक है। 1 किलोमीटर 2 मिनट में कवर कर रहा है, तो अगर मैं इसकी स्पीड निकालूँ, तो स्पीड स्पीड हम मीटर पर मिनट में निकालते हैं ना, मीटर पर मिनट में, क्योंकि हमें आंसर भी तो मीटर में ही निकालना है। तो स्पीड जो वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो 1000/2 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना 1000/2। 1000 जो वो हमारी डिस्टेंस है, 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर बोला ना इसने, तो 1000 मीटर एंड स्पीड, सॉरी, टाइम जो वो हमारे पास था 2 मिनट का, ठीक है। तो हमने इसको जो हमने मीटर में चेंज कर दिया है, तो 2 से कट जाएगा 1000, यहाँ पे आ जाएगा 500। इसको आप याद रखिए, 500 मीटर पर मिनट जो वो उसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड 500 मीटर पर मिनट, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए, मैंने याद रख लिया 500 मीटर पर मिनट जो वो उसकी स्पीड है। अब देखिए, जो स्टेशनरी ट्रेन जो वो इसने पूछा है, उसकी स्पीड, उसकी जो लेंथ है ना वो पूछी है, तो उसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वो एक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वो इसे बोला कि किसी और स्टेशनरी ट्रेन को जब उसने पास किया, उसको जब वो क्रॉस किया, तो आपको पता है जब भी डिस्टेंस लेना होती है ना, तो आपको एक तो उस ट्रेन की डिस्टेंस, ठीक है, हमने जब पोल वाले क्वेश्चन किए थे वो भी देखा था, हमने जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को भी उसमें जो वो प्लस किया था, तो वैसे ही जो वो स्टेशनरी ट्रेन को जो प्लस करना पड़ेगा, वो हुआ आपका टोटल डिस्टेंस। तो ट्रेन का जो डिस्टेंस था, ट्रेन कितनी मीटर लंबी थी लेंथ, तो वो तो 1250 था, उसमें प्लस कर दिया मैंने स्टेशनरी ट्रेन जिसकी निकालनी है, उसको मैंने प्लस कर दिया, पहले ही एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो अगर हम जो वो यहाँ पे निकाल लें स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यही है 1250 प्लस एक्स, और टाइम जो वो हमारे पास इसने बोला है कि 4 मिनट। तो मैं इसको इरेज करके फिर से लिख लेता हूँ। देखिए 1250 प्लस एक्स हो गया हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे ही बोला है इसने, तो 4 जो वो मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ तक बन गया। अब ये जो वो हमारा स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें जो वो क्या निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो स्पीड जो वो हमने निकाल ली है पहले ही, 500 जो वो इसकी स्पीड है, तो 500 इक्वल टू 1250 प्लस एक्स अपॉन में 4। अब ये 4 जो वो यहाँ पे चला जाएगा, तो 4 जो वो इसको मल्टीप्लाई करेगा, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे बन जाएगा 2000। और 1250 जो वो ये प्लस कर रहा है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये चला जाएगा दूसरी साइड, मतलब 2000 में से 1250 जो वो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 750 इज द राइट आंसर, सी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था, लेकिन ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था, जिसने प्रैक्टिस की है। ये मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूँ कि ये वो क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा आपके लिए जो वो टफ था। नेक्स्ट वो, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 240 इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द सेलिंग प्राइस। ये भी मुझे लगता है कि आपको इसमें नहीं, वैसे ये क्वेश्चन ना थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई था नहीं इसमें कुछ। इसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन, अब देखिए जब जैसे इसने डिफरेंस बोला ना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, इसका मतलब है
डिफरेंस मतलब कौन सा बड़ा होगा, वो तो चलो इसने बोला ही है कि प्रॉफिट जो वो 20% का हो गया है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जब आप परसेंटेज निकालते हैं, अब इसने प्रॉफिट बोला तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला था वो हमें पता है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब कितना में बेचा उसने, वो तो ज़्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस से ही माइनस करना पड़ेगा सीपी, तो कितना रुपीज़ वो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जब वो कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते थे 100 से। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज वो ये है हमारा फार्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज वो इसने बोला है 20, तो हमने लिख लिया 20 सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, तो वही तो उसने गिवन दिया था, वही तो उसने बोला है देखिए 240, तो ये जो वो डायरेक्ट ही यहाँ पे गिवन था, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, क्योंकि डिफरेंस बोला है ना, तो वही तो गिवन है 240, तो 240 अपॉन में सीपी। ठीक है, तो सीपी 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 तो निकालना है हमें। ठीक है, तो सीपी मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया और यहाँ पे 100। ठीक है, तो सीपी जब यहाँ पे जाएगा ना, तो ये 20 जो वो नीचे आ जाएगा, और 20 से चलिए मैंने यहाँ पे सीपी कर दिया, और ये 20 जो वो यहाँ घुमा दिया, इसको मैंने यहाँ पे काट दिया, इस 20 को यहाँ पे, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल, ये आ जाएगा 1200। ठीक है, तो सीपी जो वो हमारा कितना आ गया, 1200 आ गया, 1200 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इतना था। अब आपको बताया इसने जो वो कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, सेलिंग प्राइस पूछा, तो 1200 का जो उसने खरीदा। ठीक है, और उसने बेचा, उसमें जो 20% का जो वो मतलब कि उसने लगा करके 240, 20% था 240, तो 240 इसमें प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 14 और 40, 1440 इज द आंसर। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। देखिए डायरेक्ट इसने अगर परसेंटेज पूछता कि प्रॉफिट परसेंटेज वो निकालिए, कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, ऐसे क्वेश्चन हालांकि पहले मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखे, लेकिन थोड़ा सा इसने सेलिंग प्राइस यहाँ पे पूछ दिया, थोड़ा सा आपको घुमा देना था क्वेश्चन को, मतलब कि निकालना तो कॉस्ट प्राइस था लास्ट में, लेकिन आप यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूज जरूर हो गए होंगे। ठीक है, जिसने अच्छे से जो वो क्वेश्चन को देखा होगा, समझा होगा, फिर जो वो कैलकुलेशन नहीं करनी थी, सेलिंग कॉस्ट प्राइस को जो वो थोड़ा सा दूसरी साइड घुमाना था, और उसमें जो वो फिर सेलिंग प्राइस में जो वो प्लस करना था, बाकी ज़्यादा इसमें था कुछ नहीं। 360 ग्राम जो वो व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 3 kg का मतलब है 3000 ग्राम, क्योंकि ये केजी में 1000, तो 3 kg में 3000, तो ग्राम में चेंज कर दिया। तो एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि 3000 का जो वो कितना परसेंट, कितना को एक्स मान लेते हैं, एक्स परसेंट कितना, मतलब कि 3000 का कितना परसेंट जो वो 360 है, एक्चुअल में यही पूछ रहा है। तो बस आपको मतलब कि 360 ग्राम जो वो व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg, तो 3000 का एक्स परसेंट जो वो कितना होगा, सॉरी एक्स परसेंट जो वो 360 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में यही पूछ रहा है। तो हम कर देते हैं 3000 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और नीचे करते थे 100। ठीक है, और इक्वल टू 360, और आपको होता है कि 2 जीरो जब इस साइड जाएगी ना, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा लो। ठीक है, ये जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 3600 जो, एक मिनट 36 नहीं है 3000 है ना, तो 3000 जो वो नीचे चला जाएगा, तो 3000 जो वो 3 जीरो से 3 जीरो और 3 से 36 कट जाएगा, 312, 12 3 जा 36, 12 इज द आंसर। 12% जो वो यहाँ पे परसेंटेज जो वो 3 kg का बन रहा है, 3 kg का 12% 360 होता है, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है मतलब सॉल्व करने के लिए। तो बाकी जो वो हम लोग 46 से जो नेक्स्ट पार्ट में जो डिस्कस करेंगे।